एक्स गर्लफ्रेंड बनी चुड़ैल। राज, माया और शनाया तीनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। जहां माया रोज सूट पहन कर आया करती, वहीं शनाया अपने स्टाइलिश कपड़ों से कॉलेज के हर लड़के का दिल चुरा लेती। यार माया, तुम भी ऐसे स्टाइलिश कपड़े क्यों नहीं पहना करती? वो देखो शनाया को क्या खूब दिखती है। देखो राज, मेरे घर से ऐसे कपड़े पहनना अलाउड नहीं है, मैं कैसे पहन सकती हूँ? छोड़ो, तुमसे तो बात करके कोई फायदा ही नहीं है। राज प्लीज समझा करो, मैं शनाया की तरह नहीं बन सकती। राज मन ही मन में, ये माया अपनी काया कभी नहीं बदलेगी। मैं भी कहाँ अपना टाइम बर्बाद कर रहा हूँ। काश की शनाया मेरी गर्लफ्रेंड बन जाती। सभी अपने अपने क्लास चले जाते हैं, जहाँ सभी लड़के शनाया को देखकर, ये चंद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, ये झील से नीली आंखें, कई राज है इनमें गहरा, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुझे बनाया शनाया शनाया। मैं इतनी सुंदरी हूँ, मैं क्या करूँ? ओ बॉयज, कंट्रोल योरसेल्फ, अब मैं क्या करूँ? मेरा नाम है शनाया, जिसका जादू है हर तरफ छाया। अगले दिन कॉलेज कैंपस में राज माया से मिलता है। माया, क्या तुम शनाया जैसे स्टाइलिश कपड़े नहीं पहन सकती? राज, मैं मानती हूँ कि मैं शनाया की जैसे स्टाइलिश लड़की नहीं हूँ, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। माया, ये प्यार व्यार तो ठीक है, लेकिन थोड़ी तो शनाया जैसी बनो, कम से कम मेरी खुशी के लिए। राज, मुझे लगता है तुम मुझसे प्यार नहीं करते, मैं जा रही हूँ। माया रोते रोते वहाँ से चली जाती है। अच्छा हुआ माया चली गई, अब मुझे शनाया के साथ वक्त बिताने का मौका मिल पाएगा। राज शनाया के पास जाता है। हाय शनाया, तुम बहुत खूबसूरत हो। ये तुम्हारी नीली आंखें, गुलाबी गाल ने मेरी तो नींद ही उड़ा दी है। मैं तो तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। अच्छा, मगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो माया है, उसके पास जाओ ना। शनाया, मुझे क्या पता था कि कॉलेज में तुम जैसी हसीन लड़की भी होगी, वरना मैं कभी माया जैसी लड़की को अपना गर्लफ्रेंड नहीं बनाता। शनाया प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ ना। ठीक है, मगर पहले माया को रास्ते से हटा दो, फिर ये शनाया तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। क्या तुम सच कह रही हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्या तुम वाकई में मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? जी हाँ, मैं सच कह रही हूँ, और ऐसे भी मैं मजाक नहीं करती। लेकिन माया को रास्ते से कैसे हटाया जा सकता है? तुम ही कोई आइडिया देना। हम दोनों मिलकर माया को जान से मार देंगे, फिर एक हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी को पता चल गया फिर हमारा क्या होगा? कभी सोचा है तुमने? तुम तो एक नंबर की डरपोक हो, फट्टू कहीं के। हम दोनों मिलकर उसे छत से धकेल देंगे और उसकी कहानी खत्म। तुम मुझे पाना चाहते हो तो माया को तो मारना ही पड़ेगा, बस इतनी सी बात है। ठीक है जाने मन, तुम जैसा कहो। तुम्हें पाने के लिए ऐसी 100 माया को मार सकता हूँ। इतना कहने के बाद राज और शनाया मिलकर माया को मारने का प्लान बना लेते। राज फोन पर, माया मुझे माफ कर दो, मैंने कल तुम्हें बहुत बुरा कहा। क्या तुम कल मुझसे मिलने कॉलेज की छत पर आओगी? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या तुम सच कह रहे हो राज? हाँ मेरी जान, बस तुम एक बार छत पे आओ और सरप्राइज पाओ। माया राज की बातों में आ जाती है। अगले दिन राज के कहने पर छत पर चली जाती है, जहाँ राज और शनाया पहले से ही होते हैं। राज, ये शनाया यहाँ क्या कर रही है तुम्हारे साथ? तुम तो मुझे सरप्राइज देना चाहते थे ना? हाँ, मैं राज के साथ तुम्हारा सरप्राइज प्लान कर रही थी। अच्छा, मैं तुम्हें गलत समझ रही थी शनाया। राज बताओ ना, क्या है सरप्राइज? पहले तुम आंखें बंद करो, आखिर तुम्हारे लिए सरप्राइज जो तैयार है। माया आंखें बंद करती है। शनाया माया से, तुम कितनी बेवकूफ हो माया, हमने जाल बिछाया और तुम इस जाल में फंस गई। तुमने क्या सोचा मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगा? अरे बेवकूफ, हमारे रास्ते से हटाने के लिए तुझे यहाँ प्लान करके बुलाया है। इसके बाद वो दोनों मिलकर माया को छत से धक्का दे देते हैं। फिर माया चुड़ैल बन जाती है। माया चुड़ैल मरने के बाद, राज और शनाया, तुमने मुझे मारकर अच्छा नहीं किया। अब मैं बताऊंगी ये माया क्या चीज है।
अगले दिन शनाया और राज दोनों एक साथ कॉलेज जाते हैं, जहाँ दोनों को माया की डरावनी आवाजें सुनाई देती है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मार दूंगी। शनाया शनाया, मुझे माया की आवाज आ रही है, क्या तुम्हें भी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ राज, मुझे भी माया की आवाज सुनाई दे रही है। मुझे लगता है माया की आत्मा है जो हम दोनों का पीछा कर रही है। चलो हम दोनों घर चले जाते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है शनाया, हमने बहुत गलत कर दिया माया को मारकर। हाँ राज, तुमने सही कहा, अब क्या करूँ? मुझे लगता है हम दोनों को वो मारने आई है। शनाया, हमें घर जाना चाहिए, मुझे अजीब लग रहा है। राज के कहने के बाद राज और शनाया दोनों कार में बैठ जाते हैं। दोनों अपनी जान बचाने के लिए कार में बैठकर भागने लगते हैं। कार सुनसान सड़क पर जा रही है। थैंक गॉड, आखिर हम बच गए। तभी चुड़ैल के हंसने की आवाज आती है। डर के मारे राज ब्रेक मारकर कार रोक देता है। तब सामने छम से चुड़ैल प्रकट होती है। भाग के कहाँ जाओगे? मौत से दूर कोई भाग सकता है क्या? राज, ये हमें मार देगी, इसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दो और चलो यहाँ से। राज चुड़ैल पर गाड़ी चढ़ा देता है। दूर खड़ी गाड़ी दिखाई देती है। मैंने सुना है भूतों की सरहद होती है, वो उसके पार नहीं आ सकती। हाँ, मैंने भी यही सुना है। कार जा रही है। तब अचानक चुड़ैल कार की पीछे वाली सीट पर प्रकट होती है। शनाया मिरर में देखती है तो चुड़ैल दिखती है। पीछे मुड़कर देखती है तो कोई नहीं होता है। राज, अभी अभी आईने में मैंने चुड़ैल दिखी थी, पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं है। तुम डर गई हो ना, इसीलिए तुम्हें चुड़ैल दिखती है। पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं है। तभी चुड़ैल के हंसने की आवाज आती है। राज कार रोक देता है। क्यों तुम मुझे मारकर जिंदा रह सकते हो? आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये बोलकर चुड़ैल शनाया का गला दबाने लगती है। मुझे बचा लो राज, मुझे बचा लो, ये चुड़ैल मुझे मार डालेगी। मुझे मारकर तुमने अच्छा नहीं किया, अब तुम दोनों को मरना ही होगा। माया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। आखिर मैं तुम्हारा प्यार हूँ। तू मेरा प्यार नहीं है, मेरा कातिल है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। राज, मैं कहती हूँ इसे मार दो, हमें जिंदा रहना है तो चुड़ैल को मारना ही पड़ेगा। मार दो इसे। अच्छा, तो तू मुझे मारेगी? अब देख मैं तुझे कैसे मजा चखाती हूँ। फिर चुड़ैल शनाया के शरीर में घुस जाती है। चुड़ैल शनाया में। चल मारा, मुझे मार, रुकता ही खुद को मारती हूँ। ऐसे भी मरेगी तो ये शनाया ही, मैं तो पहले से ही मर चुकी हूँ। माया प्लीज, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज शनाया को छोड़ दो। मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ ना। छोड़ दूँ? कैसे छोड़ दूँ? क्या तुमने मुझे छोड़ा था? मैं तुम्हें बिल्कुल वैसे ही मारूंगी जैसा तुमने मुझे मारा था। माया शनाया के शरीर से निकल जाती है। माया, मुझे माफ कर दो, मैं मानती हूँ हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, हमें माफ कर दो प्लीज। नहीं, तुम्हें अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड है ना। आज मैं सबसे पहले तुम्हारी खूबसूरती को खत्म करूंगी। फिर माया अपनी शक्ति से शनाया को एक बदसूरत लड़की बना देती है। हे भगवान, ये मुझे क्या हो गया? मैं तो बदसूरत बन गई। अब तुम्हारी बारी राज। आज कैसे भी मुझे अपनी जान बचाकर भागना होगा, वरना ये माया मुझे छोड़ेगी नहीं। राज अपनी जान बचाते बचाते उसी कॉलेज के छत पर पहुंच जाता है जहां उसने माया को मारा था। आ गए ना उसी जगह पर जहां मैं तुम्हें लाना चाहती थी। माया, माया मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। मैं शनाया के प्यार में अंधा हो गया था, मुझे माफ कर दो। मौत को सामने देखकर कैसा गिड़गिड़ा रहा है, अब मरने के लिए तैयार हो जा। तब शनाया भी वहाँ आ जाती है। माया, 3 गलती तो भगवान भी माफ कर देता है, ये तो हमारी पहली गलती थी, प्लीज हमें माफ कर दो। नहीं, तुम दोनों को तो मरना ही होगा। माया, तुम ठीक कहती हो, हम मरने के ही काबिल हैं, क्योंकि हमने तुम्हें बेरहमी से मारा है। आओ और खत्म कर दो मुझे। तुम्हें एहसास हुआ ना कि तुमने मेरे साथ गलत किया है? हाँ, अभी मैं चाहूँ तो तुम दोनों को यहाँ से धक्का मार सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी, क्योंकि आज भी राज से उतना ही प्यार करती हूँ। माया, आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है।
अब मैं कभी किसी भी लड़की के साथ गलत नहीं करूँगा। माया, मुझे भी अपनी गलती की सजा मिल चुकी है, अब हमें माफ कर दो, हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, मैं तुम दोनों को माफ कर देती हूँ, लेकिन अगर कभी भी किसी ने ऐसी गलती दोबारा की तो मैं फिर से उसे इसी जगह से धकेल कर मार दूंगी, ये वादा है मेरा। ये बोलकर माया चुड़ैल गायब हो जाती है। राज और शनाया अपना नया जीवन पाकर खुश हो जाते हैं। फिर दोनों शादी करके खुशी से अपना जीवन बिताते हैं।